अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि किस तरह से जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्लासरूम में और एजुकेशन में। एक टीचर जो है वो हमेशा शायद ये कह सकते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, राइट। आई ट्रीट ऑल माई स्टूडेंट्स इक्वली। लेकिन अगर हम डिटेल में देखते हैं, इन डेप्थ में देखते हैं, तो हम शायद कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं कि वो टीचर जो है वो बॉयज़ को और गर्ल्स को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि बॉयज़ से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि क्लास में अगर वो मस्ती कर रहे हैं, नॉइसी है और सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो लड़के हैं कुछ तो मस्ती करेंगे, right? लेकिन लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो हमेशा वेल बिहेव्ड और ओबीडियंट हो क्लासरूम में। और लड़कों से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो हमेशा बहुत ही डीप स्टडी करे, हार्ड स्टडी करे, क्योंकि उन्हें आगे जाके एक कैरियर परस्यू करना है। लेकिन लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन शायद नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जाके उनको तो सिर्फ शादी करके किसी और के घर जाना है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। और लड़कों को जो है हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर या फिर कभी दूसरे कंट्री भी शायद भेजते हैं। लेकिन अगर लड़कियों की बात आती है तो शायद ये एक्सपेक्टेशन कि वो घर के पास ही रहें, वो पास वाले जो कोर्सेस है वही लें, क्लोज़र टू होम। और बॉयज़ से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो इमोशनली स्ट्रांग हो, क्योंकि जो भी डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे हैं क्लासरूम में और बाहर, वो उनको फेस कर पाएँ इजीली। लेकिन गर्ल्स का ये स्टीरियोटाइप हो सकता है कि गर्ल्स आर इमोशनली वीक, तो उनसे शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो सारे डिफ़िकल्टीज़ को अपने आप झेल पाएँ। और बॉयज़ से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट ले, क्योंकि आगे जाके उनको इंजीनियरिंग या फिर मेडिसिन, तो ऐसे कोर्सेस उनको परस्यू करने हैं। लेकिन ये स्टीरियोटाइप हो सकता है कि गर्ल जो है वो मैथ्स और साइंस में वीक है, तो उनको हमेशा ईजियर सब्जेक्ट्स लेने हैं। और बॉयज़ को एक्स्ट्रा अटेंशन मिल सकता है क्लासरूम में और बाहर भी, और गर्ल्स को शायद ये एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं मिल रहा है। और कुछ फैमिलीज़ में लड़कों के एजुकेशन के लिए जो स्पेंड किया जाता है उसे एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि लड़कों से ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि वो आगे जाके अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन लड़कियों का एजुकेशन जो है उसे एक एक्सपेंस माना जाता है। तो इस तरह से जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइपिंग की वजह से क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर भी हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ सजेशंस जिसके थ्रू क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर भी जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया जा सकता है। अब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप है कि आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करें और एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन और बायस हो सकता है। उसके बाद टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो इस बायस और डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई कर पाए अपने खुद के इंटरेक्शंस में, स्टूडेंट्स के इंटरेक्शंस में, और जो भी क्लासरूम में आके स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स में ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई करने का जो ट्रेनिंग है वो टीचर्स को मिलना चाहिए। और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि क्लासरूम में ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स या फिर ऐसे कोई एक्शंस नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए या फिर लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह के स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड करना चाहिए। और क्लासरूम्स में जो सेपरेशन होता है कि सारे बॉयज़ जो है वो एक तरफ बैठेंगे, सारे गर्ल्स एक तरफ बैठेंगे, तो इस तरह के सेपरेट ग्रुप्स बनाने का जो प्रैक्टिस है वो बंद कर देना चाहिए। और जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है क्लासरूम में वो इक्वल एक्सेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एक्टिविटीज़ फॉर गर्ल्स ओनली, कुछ एक्टिविटीज़ फॉर बॉयज़ ओनली। तो सारे एक्टिविटीज़ जो है वो इक्वल होने चाहिए। और जब हम बहुत ही यंग बच्चों के लिए प्ले मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी एक स्टीरियोटाइपिंग अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि लड़कियों के लिए सिर्फ बारबी डॉल्स या फिर किचन सेट्स ऐसे टॉयस मिलते हैं, और बॉयज़ के लिए कार्स और गन्स, तो ऐसे टॉयस बॉयज़ के लिए ख़रीदे जाते हैं। तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि गर्ल्स को कार्स के साथ या फिर गन्स के साथ खेलना नहीं चाहिए, या फिर बॉयज़ को किचन सेट के साथ, बारबी डॉल्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसे स्टीरियोटाइपिंग जो है कि बॉयज़ को इस तरह के टॉयज से ही खेलना है, गर्ल्स को इस तरह के टॉयज से ही खेलना है, तो उसे स्टीरियोटाइपिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लासरूम में गर्ल्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लीड करने के लिए, यानी कि मॉनिटर होने के लिए या फिर क्लास लीडर बनने के लिए लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और जो भी क्लासरूम में एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस और इलस्ट्रेशंस आप दे रहे हो कोई भी लेसन में, वहाँ पे शी और ही, ये दोनों जो एड्रेसिंग है, जो जेंडर को हम एड्रेस कर रहे हैं, वो हमें इक्वली यूज़ करने चाहिए। और ऐसे बायस्ड स्टेटमेंट्स जैसे कि मेन आर पायलट्स और सोल्जर्स आर मेन और नर्सेस आर वुमेन, तो ऐसे बायस्ड स्टेटमेंट्स और बायस्ड व्यूज़ जो है
वो अवॉइड करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल से परिचय करना चाहिए। जैसे कि ईवीएस लेसन्स में हम बहुत सारे विमेन अचीवर्स के बारे में लेसन्स को देख सकते हैं, जैसे कि सुनीता विलियम्स जो एक एस्ट्रोनॉट है। तो ऐसे रोल मॉडल्स के थ्रू बच्चों को ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स। और क्योंकि हमें मालूम है कि ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर भी डेफिनेटली है, तो हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि वो ऐसे बायस और डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप्स को क्वेश्चन करें। तो ये कुछ सजेशंस है और ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्लासरूम और क्लासरूम के बाहर भी ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस कर सकते हैं।